नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और आज फिर है हमारे साथ संजय सर पोस्टमार्टम लेकर हाजिर हैं खबरों का। देखिए, सुनिए और समझिए। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब संजय सर का पोस्टमार्टम जब खबरों का करते हैं तो खबर भी अंदर से लाए निकाल के, पूरी मीडिया में नहीं मिलेगी वो खबर होगी। भले ही आप पसंद करो ना करो, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम यह है कि जो खबर कोई ना करे वो हम करेंगे और वो समाज के हित की है। अंबानी जी हैं तो एक अंबानी जी का तो सर्वे सर्वा है मामला। जब तक अमीश देवगन उर्फ गुल्लू है तब तक अंबानी जी का क्या कहते हैं, दसों घी में और सर कढ़ाई में, क्या क्या कही जाती है वो कहावत कभी कभी भूल जाते हैं। अब मामला है अंबानी जी का। अब इस अंबानी जी के मामले में मुकेश अंबानी जी का नहीं है तो आप चक्कर में पड़ रहे हो, ये अनिल अंबानी जी का है। आपको साफ कर दें, अनिल अंबानी जी के यहां तलाशी की खबर चली आज। इंडियन एक्सप्रेस में एक छोटा सा शीर्षक था, फ्रॉड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। बैंक के जिस कर्ज से संबंधित यह कार्रवाई हो रही है वह 2017 और 19 में दिया गया था। क्या है पूरा मामला? अब संजय सर के ऊपर हम कमान छोड़ देते हैं कि दर्शकों को बता दो कैसे बड़े आदमियों के कर्ज पर सरकार फर्ज निभाती है और एक किसान को 5,000 रुपया के लोन में हवालात में बंद करवाती है। कैसे एक गरीब को अगर उसकी ईएमआई लेट है तो मकान के बाहर नीलामी का कागज चस्पा हो जाता है। कैसे एक गरीब की गाड़ी राह चलते उसकी पत्नी को लेके जा रहा था और रास्ते में वसूली वाले मिलते हैं, उतार के खड़ा कर देते हैं, छीन के ले जाते हैं। मैं ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। कैसे बाइक छीन ली जाती है, कैसे स्कूटी छीन ली जाती है और कैसे बड़े आदमियों को तसल्ली से लोन मांगा जाता है, साहब दे दीजिए। और वो भी लोन देने वाला ऋषिकांत दुबे जैसा तेज तर्रार व्यक्ति हो तो उसकी पत्नी भी 100-100 करोड़ की बेईमानी कर सकती है और कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। ये आज की छपी खबर है, कल की मतलब। तो संजय सर, ये अनिल अंबानी जी का मामला क्या है? अब बेचारे लुटे पिटे हैं तो ज्यादा परेशान भी मत करना। नहीं, वही मामला है। मैं वही कह रहा हूं कि अनिल अंबानी की जांच करने की क्या जरूरत पड़ी थी। जब हिंडनबर्ग ने अदानी के मामले की पूरी जांच करके रिपोर्ट दी तो आप उसमें कुछ ढूंढ नहीं पाए, या ढूंढा नहीं, जो भी कहिए उसको जैसे कहिए, और कुछ नहीं मिला। बाद में हिंडनबर्ग की जो दूसरी वाली रिपोर्ट थी उसमें यह था कि सेबी चीफ ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और कार्रवाई इसलिए नहीं की उनके उससे उनके रिलेशन है, उनके फायदे वाले संबंध है, क्या संबंध है वो सब बताया। तो ये भी इन लोगों ने नहीं स्वीकार किया कि कोई संबंध नहीं है और ये वो, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत। लेकिन उसमें इतना तो साबित, मैंने कई बार कहा, हमेशा कहता हूं कि सेबी उस हिंडनबर्ग वाले मामले में जब कहा गया कि सेबी ने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि उससे उनके संबंध रहे या उनके उससे उनको फायदा हुआ है, तो ये तो साबित करने की जरूरत भी नहीं थी। ये तो उन्होंने जांच नहीं की, उसी से साबित हो गया कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और कार्रवाई क्यों नहीं की उससे कोई मतलब ही नहीं है। सेबी चीफ ने, अगर एक मामला था और उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो सेबी चीफ ने अडानी को फेवर किया। ये तो, और हिंडनबर्ग ने सब एग्जाम्पल दिए थे, उदाहरण दिए थे। तो अगर आप वो सब नहीं मानते हैं तो मत मानिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, वो तो सामने था कि कार्रवाई नहीं हुई। और अडानी के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने अमेरिका परेशान है कि वारंट कैसे सर्व होगा वगैरह वगैरह। और अनिल अंबानी के खिलाफ अभी वो रेड पड़ा और तलाशी हो रही है और कई जगह उनके रिलेटेड उसमें हुआ। तो मुझे लगा कि भाई अनिल अंबानी से तो मोदी जी का अच्छा रिलेशन था, और वो अपना रफाल वाले मामले में सब इनको काम ही दिला दिया गया था। और जाहिर है उस समय जब इनको मिलना था काम, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, क्या स्थिति है वो पता नहीं, लेकिन जाहिर है उन्होंने उम्मीदें कुछ पाल ली होंगी, कुछ पैसे ज्यादा खर्च कर दिए होंगे, किसी से ले लिए होंगे, किसी को नहीं दिए होंगे, वगैरह वगैरह सब हो सकता है किसी मामले में। तो मैंने जब ये मैं ढूंढ रहा था कि मामला क्या है ठीक से समझ में आए, तो दिखा कि इंडियन एक्सप्रेस के शीर्षक में ही फ्रॉड वर्ड जो है वो लिखा हुआ है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है। तो फ्रॉड का मामला है जिसके लिए तलाशी हो रही है, जिसके लिए तथाकथित छापा पड़ा है, आप जैसे कहिए। और वो फ्रॉड जो है इन्वर्टेड कॉमा में है। तो फ्रॉड क्या है? फ्रॉड ये है कि उन्होंने बैंक से लोन लिया था और आरोप ये है कि वो पैसे उन्होंने मिसयूज किए या पीएमएलए
का केस बनता है, उन्होंने गलत लोगों को दिया और उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग तो फिर जो केस है जैसा बनता है बिना जमानत वाला वगैरह वगैरह, उसका कानून बनवा के रखा गया है। और जब कानून पे सुप्रीम कोर्ट में विचार होना था तो उसको टालने के तमाम उपाय हुए और उस पर फैसला नहीं हुआ कि वो कानून ठीक है कि नहीं है, वो अलग मामला है। लेकिन पीएमएलए अभी जो है सबसे खतरनाक कानून है, पॉलिटिशियंस पे खूब यूज किया जा रहा है, केजरीवाल पे किया ही गया था, अब रॉबर्ट वाड्रा और अनिल अंबानी पे ये लगाया जा रहा है। तो रॉबर्ट वाड्रा का तो समझ में आता है, चलो ठीक है आपका पुराना मामला है, केस जो है वो तो अपनी जगह है, वो तो है ही है। और वहां भी वही है कि अब रॉबर्ट वाड्रा का केस क्या है कि उनने एक जमीन खरीदी सस्ते में, महंगे में बेच दिया, पैसा कमा लिया। अब पैसा कमा लिया तो आप उस पर टैक्स ले लो, उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स है जो कुछ भी होता है सो ले लो और देख लो कि कमाया है कि नहीं कमाया है वगैरह वगैरह। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो पैसा कमा करके उसका जो इस्तेमाल हुआ वो पीएमएलए का केस है, माने मनी लॉन्ड्रिंग हो गई उसपे। तो अब वो मनी लॉन्ड्रिंग है अगर, तो ठीक है, निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ शक है कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है और अब आप उसके लिए इतने साल बाद अब आप उसके सबूत ढूंढ रहे हैं। सबूत होता आप कार्रवाई करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर किसी ने पैसे कमाए किसी तरह से, गलत सही, तो पैसे कमाने का तरीका गलत है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, उस पर टैक्स नहीं दिया गया है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, जो मामला है उसी पे कीजिए। लेकिन किसी ने पैसे कमाए और खर्च हो गया तो आप बनाएं कि वो जो खर्च हुआ है वो पीएमएलए का मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। ठीक है, वो भी अगर हुआ है तो सजा दीजिए, जांच कीजिए, लेकिन वो केस तब बनेगा जब आपके पास पुख्ता सबूत हो, तब बनाना चाहिए, तब बनेगा। ये नहीं कि किसी ने पैसे कमाए और उसने खर्च कर दिया, पैसे उसके खर्च हो गए तो अब आप इंक्वायरी करिए कि इसमें कुछ सबूत मिल जाए कि हम उसको पीएमएलए का बना दे। अब किसी ने 100 करोड़ कमाए, इसमें 2 करोड़ अगर गलत इन्वेस्ट हो गया, कुछ इधर हो गया, तो आपने 2 करोड़ को तो पीएमएलए का बना दिया, अब उसका तो पूरा बिजनेस या अगर कोई संस्थान चला रहा है तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, आदमी परेशान तो होता ही है। तो ये सरकार के लेवल पे नहीं होना चाहिए और उसके साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो एक समय सरकार का खास था। तो अब ये अनिल अंबानी के साथ ये किया जा रहा है कि उन्होंने, अच्छा उसमें भी ये है कि लोन जो है प्राइवेट बैंक का था, तो अगर किसी ने बैंक से पैसे लिए और बैंक को वापस नहीं कर रहा है तो बैंक का मामला है, बैंक शिकायत करेगी तो पुलिस अपना जो जांच वाच की कार्रवाई है जो सब होता है वो सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्राइवेट बैंक का पैसा अगर किसी ने लेकर नहीं दिया तो उसमें सीबीआई को क्या चिंता है। लेकिन 2014 के बाद जब से अमृतकाल आया है या जब से भारत कंगना रनौत के हिसाब से आजाद हुआ है, तब से ये होता है कि सीबीआई जो है प्राइवेट बैंकों के पैसे के लिए भी इन्वेस्टिगेट करती है, एफआईआर कराती है और उसके बाद फिर ईडी भी लग जाती है। ये एनडीटीवी के केस में भी हुआ था और एनडीटीवी के यहाँ जो छापा पड़ा था वो आईसीआईसीआई बैंक का पैसा था। तो सरकारी बैंकों के पैसे से भारत सरकार को मतलब नहीं है, वो कौन लोन लिया, लौटा रहा है या नहीं लौटा रहा है, वो सब का मामला नहीं आता है। प्राइवेट बैंक के पैसे पे सीबीआई को चिंता हो जाती है और आईसीआईसीआई बैंक के पैसे के लिए एनडीटीवी के यहाँ जांच हुई थी, छापा पड़ा था, जो कुछ भी कार्रवाई हुई थी और उसके बाद जो हुआ सो सबको पता है कि अंततः वो अडानी को चला गया। और ऐसे कई सारे मामले हैं, सबको पता है और अब तो सब मैंने आप गूगल करेंगे तो सब निकल के आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब होता रहा है, इसके बावजूद अब अनिल अंबानी के खिलाफ वैसे ही मामलों की जांच की जा रही है और ये आरोप है कि उन्होंने पैसे जो हैं सो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खर्च किए और बैंक को नहीं लौटाया, वो एक मामला है, और पैसे मनी लॉन्ड्रिंग में खर्च किए वो दूसरा है। तो मैंने अगर कोई बैंक से कर्ज लेगा तो उसको वापस करने करेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में लगाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन आरोप ये है, अब आरोप आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो आरोप ये है कि योजनाबद्ध था, पहले से सोच समझ के कर्ज दिया गया था और उसको मनी लॉन्ड्रिंग में लगा दिया गया। ठीक है, आपके पास सबूत है तो कार्रवाई कीजिए, बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आरोप की पुष्टि के लिए अब आप तलाशी ले रहे हैं, छापा मार रहे हैं और सबूत ढूंढ रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के केस में भी हुआ था, यहाँ भी हो रहा और तमाम मामलों में होता है। तो जहां एक इन्वेस्टिगेशन करके एक प्रोफेशनल एजेंसी हिंडनबर्ग जैसी आपको रिपोर्ट दे रही है, वहां आप उसकी इंक्वायरी नहीं करवाएंगे या उसके तमाम रिपोर्ट के बावजूद आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे, और जहां आपके पास कुछ है नहीं वहां सीबीआई एफआईआर कर देगी, ईडी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और 2008 के, 2012 के, 2017 के मामले की जांच 2025 में होगी या हो रही है। तो अब इसका मतलब यही है कि सरकार की प्राथमिकता गलत है कि किसकी जांच करनी है। भाई जो कमा रहा है उसकी जांच करिए ना, वो निपट भी लेगा, हैंडल भी कर लेगा, उसका पैसे है, समय है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात की पैसा है। जो कमा ही नहीं रहा है, जो खुद ही परेशान है,
उसको आप अगर इस तरह के मामलों में फंसाएंगे तो जाहिर है कि वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। जो कमजोर है उसको आप गिरा देंगे, जब वो खड़ा होगा तो आप गिरा देंगे। तो अगर कोई बिजनेसमैन अगर वो अपना बिजनेस करेगा, पैसे कमाएगा, तो लोगों को नौकरी देगा, टैक्स देगा, वगैरह वगैरह, तो हित में है सरकार के। लेकिन जाहिर है उसने अगर कुछ गड़बड़ किया है तो उसको छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर जब सरकार सबके खिलाफ क्रम से कार्रवाई नहीं कर रही है तो प्राथमिकता कैसे तय होगा? इसी से ना कि जो काम कर रहा है, जो ठीक चल रहा है, जो नौकरी दे रहा है, उसको अभी रहने दीजिए, बाकी को तो उस हिसाब से अडानी साहब के खिलाफ जांच करने की जरूरत नहीं है। उसके खिलाफ जांच करेंगे जो कमजोर है, जो जो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, जो नहीं कमा रहा है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से इतने साल बाद 2014 से रॉबर्ट वाड्रा का केस था, अब जाकर के इनको मिला है। और आज भी उसके बारे में खबर है और मैंने सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखा है कि वाड्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है। और अनिल अंबानी, दो लोग इतने साल बाद मोदी सरकार को मिले हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। और जो पहले की जांच थी, जो पहले के मामले थे, उसमें क्या हुआ सो हम लोग जानते हैं। ईडी के रिजल्ट क्या है, कितने मामले में वो सजा दिलवा पाती है, वगैरह वगैरह, सब कुछ क्लियर है। उसके बावजूद चूंकि सरकार को चिंता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और किसी को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए जो मन में आता है सो करता है। और अखबारों में चूंकि खबर नहीं छपती है, या छपे भी, आज बहुत बड़ी लंबी खबर छपी है, पूरा डिटेल है, तो पढ़ता कौन है, देखता कौन है? प्रचारित तो ये किया जा रहा है कि अनिल अंबानी पड़ा और अनिल अंबानी ने कर्ज लिए थे, उसका पीएमएलए का केस है। लेकिन बताया ये जाना चाहिए पीएमएलए का केस बना कैसे? पीएमएलए का केस कोई है नहीं, आप पीएमएलए का केस बनाने के लिए तलाशी ले रहे हैं। तो आपको शक हुआ, सपना आया, शिकायत मिली, जो कुछ भी है। अव्वल तो अगर कोई शिकायत मिली है तो उससे कहा जाना चाहिए कि सबूत दो, कुछ ठोस हो तो जांच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नहीं है, आपको शक है या किसी ने आरोप लगाया है या सपना आया है, जो कुछ भी है, और आप तलाशी लेकर के सबूत ढूंढ रहे हैं। ये तो जांच करने का तरीका नहीं होता ना। आप किसी के भी XYZ किसी की हम तलाशी लेंगे? क्यों तलाशी लेंगे भाई? आपके पास तलाशी लेने के लिए बुनियादी जरूरत है कि बुनियादी सबूत हो कि हाँ, इस सबूत के आधार पे हम जांच करना चाहते। उसकी भी जरूरत नहीं है। जिसके मन करे उसको जांच करो, जिसको मन छोड़ दो, जिसको मन करे उसको बीजेपी में शामिल कर लो। सब चल रहा है और एक दो मामले नहीं है, 10 साल से यही हो रहा है, फिर भी कोई चिंता नहीं है। और अब ये हो गया कि लोग नहीं बचे तो उन्हीं को पकड़ लो जिनको आप पहले फायदा कमाने के चक्कर में थे, जो आपका मित्र था, वगैरह वगैरह, सब कुछ। तो अब ये क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन जनता को ये समझना चाहिए और मीडिया का ये काम है कि बताए। तो खबर तो छप गई, लेकिन लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? और पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? तो उसका जो हाईलाइट्स होना चाहिए वह सब बताया जाना चाहिए, या विपक्ष भी क्या करे और जो अनिल अंबानी जो पीड़ित है वो भी क्या करे। पीड़ित है तो अगर वो अपना डिफेंस में बताने लगेगा तो सरकार जी उससे नाराज हो जाएंगे। और नाराज होने का क्या है, जब उपराष्ट्रपति से नाराज हो गए तो अनिल अंबानी कहाँ रिस्क लेंगे? तो बहुत बुरा हाल है। और जब सरकार जैसे चाह रही है वैसे कर रही है, जो चाह रही है वो कर रही है। उसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, और कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है कि किसके खिलाफ कार्रवाई करना है। उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि किसके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी। और अडानी के खिलाफ नहीं की गई तो नहीं की गई, वहां वारंट अमेरिका का तामील नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। और अनिल अंबानी के खिलाफ कुछ है नहीं है, मामला बनाने के लिए उनके यहाँ छापा पड़ रहा है। और होता क्या है कि इस तरह की कार्रवाई होने से तुरंत शेयर मार्केट में वैल्यू घट जाता है, क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है कंपनीज की। वो सब अलग झंझट है, लेकिन सब चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं। और ये सब इस तथ्य के बाद चल रहा है कि आपने अचानक नोटबंदी कर दी थी, उससे पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, तमाम बिजनेस हाउसेस को परेशानी हुई थी। और जो पुराना लोन था नोटबंदी से पहले का, वो तो एक बिजनेस हाउस पे एक प्लानिंग के अनुसार उसने लोन लिया था और उसकी ईएमआई दे रहा था। आपने नोटबंदी कर दी, अचानक सब कुछ बदल गया, तो वो ईएमआई नहीं दे पाया, तो आपने उसको परेशान किया। वो सब करने के बावजूद अब जब सबको पता है कि नोटबंदी सक्सेसफुल नहीं था, सही नहीं था, उसका जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, तब भी अफसोस करने की बजाय, उसके नुकसान की भरपाई करने की बजाय ये चल रहा है इस तरह से कि चाहे वाड्रा हो चाहे अनिल अंबानी हो, अब कोई मिल नहीं रहा है, कुछ मामला चाहिए तो छापा चल रहा है, और बिना किसी आधार के, बिना किसी जांच के। चलिए सर, देखते हैं क्या होगा, लेकिन मामला तो बेचैन करने वाला है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। बात यह है सर, सरकार ने जो नियम बनाया है कि मरे को मारिए, हाँ। और उठते को उठाइए, तो आप ये अंदाज लगाइए कि खुद
देश के सीनियर मंत्री कह रहे हैं कि 10% नितिन गडकरी जी कह रहे हैं। भाई नंबर 2 नहीं है, नंबर 3 नहीं है, तो नंबर 4 तो है। और नंबर 4 ये कह रहा है कि इस देश में असमानता बढ़ रही है, कुछ लोगों के पास पैसे हैं, बाकी सब, यानी उन्होंने 10% की बात की है, तो 90% लोगों पे है ही नहीं कुछ। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। गारंटी लेते हैं 70% आदमी तो हैंड टू दी माउथ हो चुका है। वो अगर सुबह कमाने नहीं जाएगा तो शाम के उसके चूल्हे का तवा चूल्हे पे नहीं चढ़ेगा। इस दौर को भी हम उगता हुआ भारत मानते हैं, मेक इन इंडिया मानते हैं। हालांकि मेक इन इंडिया का तो जिक्र ही बंद हो गया पिछले 3-4 साल से। कोरोना के बाद जो लॉइन था, शेर था, वो भाग गया मेक इन इंडिया लेके। आज चर्चा मैंने सुनी जब बताया कि इंग्लैंड के लोग मेक इन इंडिया का सामान खरीदेंगे। कितनी बड़ी खबर आई, क्योंकि मैं तो बड़ा नालायक आदमी हूं। मालदीव के राष्ट्रपति के साले ने कहा दिया, अपने साहब को बड़े गंदे शब्दों से नवाज दिया, कहीं खबर नहीं छपी। हालांकि वो पोस्ट विदेश मंत्रालय ने मिलजुल कर डिलीट करवा दी। अच्छा, बड़े अपशब्द लिखी। अच्छा। तो भारत की मीडिया तो थी नहीं कि आप उसका यूट्यूब डिलीट करा दोगे, या उसका चैनल बंद करा दोगे, या उसका ट्विटर बंद करा दोगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, विपक्ष सवाल कर रहा है, उन पर आप ईमानदारी से जांच क्यों नहीं करा देते? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। और पहली बार हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग नेता प्रतिपक्ष का, विपक्ष का फैक्ट चेक कर रहा है। हाँ, अब कल ही छपा था वो, इन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है, राहुल गांधी ने कहा कि सबूत है, तो खबर छपी कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हमारे पास सबूत है, चुनाव आयोग ने खंडन किया। यही खबर है। अरे राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास सबूत है, तो सबूत देखोगे तब तो खंडन करोगे। तो राहुल खंडन ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हमने तो दिया ही नहीं, तो राहुल गांधी के पास आया कहां से, इसलिए खंडन कर दिया, और वो छप जाएगा वैसे ही। तो और जाहिर है सब जगह खबर नहीं है कि जहां है वहां ऐसे है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने खंडन किया, राहुल गांधी ने ये कहा, चुनाव आयोग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरह के मैंने 1-2 अखबार में जहां भी मुझे छपा मिला, छोटा बड़ा जो भी जैसे छपा, तो चुनाव आयोग खंडन कर रहा है, ये जाने बिना कि आरोप क्या है या सबूत क्या है। और अखबारों में खबर छप रही है, ये नहीं छप रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। और रोज इतना सारा मामला है, रोज कुछ ना कुछ होता है, वो सब कुछ नहीं छपता है। और ये छप रहा है कि राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया, तो चुनाव आयोग ने खंडन कर दिया। अब चुनाव आयोग को जब सामने आएगा तो आप जवाब दीजिएगा, और चुनाव आयोग का जवाब हम लोग जानते हैं, देख रहे हैं कि क्या आरोप था, क्या जवाब दिया गया। और जवाब यही है कि वीडियो आप नहीं देंगे, आपने कानून बना दिया कि वीडियो नहीं देंगे, आपने वोटर लिस्ट नहीं दिया है और आप नहीं देना चाह रहे हैं, और झूठ सच जो भी बोलते रहे इतने दिन की। पहले सब लोग, पूरा बीजेपी के जितने सपोर्टर्स थे, सब कहे कि चुनाव के समय तो दिया ही जाता है, सबके पास तो है ही है, फिर क्यों देना है। और वो मशीन रीडेबल मांग रहे हैं, वो नहीं है, या चुनाव के समय दिया जाता था, अब नहीं है। अब कहां से कैसे सभी उम्मीदवारों से या उनके बूथ लेवल के एजेंट से कैसे इकट्ठा किया जाएगा। आप एक साथ दीजिए, आपको एक प्रिंट कमांड देना है, या प्रिंट कमांड भी नहीं देना है आपको, एक डिजिटल फाइल ट्रांसफर करने में तो कुछ भी नहीं लगना। नहीं सर, तो नहीं सर, एक और सवाल है, हाँ। मीडिया क्यों नेता प्रतिपक्ष को झूठ बताने पर तुली है? मीडिया के पास ऐसे क्या तथ्य है, मीडिया के पास क्या सबूत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माने दो स्थिति है कि राहुल गांधी ने कोई आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने खंडन कर दिया, तो अब चुनाव आयोग के खंडन में कितना दम है नहीं है, ये तो मीडिया को तय करना है। तो मीडिया ने उसको बिना ये सोचे कि उसमें दम है कि नहीं है, चुनाव आयोग तो ऐसे ही बोलता रहा है, और राहुल गांधी के आरोप में दम है क्योंकि चुनाव आयोग पलट जा रहा है, कानून बना रहा है, वगैरह वगैरह। तो इस बात का ख्याल रखते हुए राहुल गांधी की खबर छपेगी, खंडन नहीं छपेगी, या खंडन अलग से छपेगी, छोटी छपेगी, वगैरह वगैरह। तो उस चक्कर में पता चला कि खबर ही नहीं छपी क्योंकि चुनाव ने खंडन कर दिया। तो ये हालत है, ये हो रहा है। तो मैंने, हम लोग पहले से देखते रहे हैं, और हम लोग जब खंडन आ जाता था यही कहते थे कि उसको क्रॉस चेक करते थे, वगैरह वगैरह। तो अब ये सब कौन करे, खंडन आ गया तो खबर ही मत छापो, हो गया काम, सबसे आसान। और सर जो पत्रकार लिखने वाले हैं वो क्यों लिखें, जब छपेगा ही नहीं तो मेहनत क्यों करें? खंडन किसने किया, किसने लिखा, वो क्यों खबर पे फोकस करें? पहले नहीं,
वो यूट्यूबर्स जो यूट्यूबर्स हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, और लेकिन उनके साथ ये है, उनको ज्यादा दोष नहीं दिया जाता है कि भाई उनको तो देखना व्यूअरशिप, उनको तो देखना अपना खर्चा। तो भाई यूट्यूबर भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं सबूत अबू जुटाने में, क्योंकि उसमें पैसा लगेगा, और दूसरे सब करके आपने स्टोरी करी तो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो बंद तो नहीं करा दिया जाएगा। तमाम संकट है। तो ये पूरी स्थिति बनाई गई है, और इसमें सबको दिखाई देना चाहिए, समझना चाहिए, जो नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, और वो सबसे चलिए ज्यादा सर, चिंता है। चलिए सर, प्रतीक्षा करेंगे अनिल अंबानी के खिलाफ जो जांच वाच हो रही है उसमें उन्हें राहत मिले। उनका ऑलरेडी पूरा कारोबार बर्बाद हो चुका है, तो सारी कार्रवाई उन पर ही क्यों? और जो कार्रवाई करने के लायक है उन पर कार्रवाई कब होगी? जो लोग इस देश की संपदा को छीने जा रहे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? मैं किसी व्यापारी का विरोध नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन मैं उस काम, हर काम का विरोध करता हूं जिससे देश के जनमानस का नुकसान हो, देश के जनमानस का टैक्स का पैसा बर्बाद करे। उन सब चीजों का नुकसान पर मैं विरोध करता हूं। इंतजार करूंगा अनिल अंबानी का अगला कदम क्या है और अनिल अंबानी के खिलाफ सरकार का अगला कदम क्या है। तो सर, फिलहाल आपसे विदा लूंगा। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।